बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि जो मॉडल ट्रेन हो चुका हो और सर्वर पर डिप्लॉयड हो, उसको फर्दर ट्रेन कैसे किया जाता है। हमारे पास एक जो मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट का सिंपलेस्ट फ्लो है, वो ये है कि हमारे पास इनपुट डाटा होता है। इनपुट डाटा किसी फॉर्मेट में भी हो सकता है, CSV फाइल हो सकती है, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, या डाटा API के थ्रू गेट किया जाता है। वेबसाइट से डाटा गेट करने के लिए वेब स्क्रैपिंग यूज़ की जाती है। जब हम डाटा गेट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डाटा क्लीनिंग का। डाटा क्लीनिंग के अंदर हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं, कुछ एरर्स हों तो उनको करेक्ट कर देते हैं और डाटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लेके आते हैं। साथ ही साथ आउटलायर्स को भी हम फ़िल्टर कर देते हैं। जब हमारा डाटा क्लीन हो जाता है तो उसके बाद स्टेप आता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग होती है। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप नए कॉलम्स बनाते हो जो आपके डाटा मॉडलिंग के अंदर ज़रूरत होते हैं, या कुछ ऐसे कॉलम्स डिलीट कर देते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होते, या काफ़ी सारे कॉलम्स कंबाइन करके कोई एक कॉलम्स बना लेते हैं। ये सारे काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से मॉडल को ट्रेन कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है मॉडल ट्रेनिंग। इस स्टेप में मॉडल को ट्रेन किया जाता है डाटा के एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर। फिर उसी डाटा सेट के अंदर कुछ पार्ट के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। अगर मॉडल सही से ट्रेन हो गया और करेक्ट प्रिडिक्शंस कर रहा हो तो फिर इसको सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। जिस वक्त मॉडल को सर्वर पर डिप्लॉय किया जाता है उस वक्त मॉडल अप टू डेट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, यूज़र का बिहेवियर चेंज हो जाता है, मार्केट की न्यू रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, तो वो मॉडल जो सर्वर पे डिप्लॉय होता है वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि हम दोबारा मॉडल को अपडेट करें। अब उस मॉडल को अपडेट करने के लिए टू टाइप्स की मेथड अप्लाई किए जाते हैं। जो पहला मेथड है वो है बैच लर्निंग, या उसको ऑफलाइन लर्निंग कहा जाता है, जबकि जो दूसरा मेथड है वो है ऑनलाइन लर्निंग। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बैच लर्निंग। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें, ये एक डाटा सेट है। इस डाटा सेट के ऊपर एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है और वो मॉडल सर्वर पर डिप्लॉय हो जाता है। अब उस मॉडल को अप टू डेट करना है, फर्दर लेटेस्ट डाटा के ऊपर ट्रेन करना है। अगर इस मॉडल को ऑफलाइन ट्रेन किया जाता है बाय द डाटा साइंटिस्ट, इस ट्रेनिंग के बाद उसको टेस्ट किया जाता है और फिर दोबारा सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, तो इसको बोलते हैं बैच लर्निंग। बैच लर्निंग मेथड नॉर्मली उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब एक तो कनेक्टिविटी इशू हो। अगर नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है तो फिर मॉडल की ऑनलाइन ट्रेनिंग मुश्किल हो जाती है। और एक दूसरी चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं है डाटा सेट के अंदर तो बैच लर्निंग इज़ सूटेबल। इस मेथड का एक बेनिफिट है, डाटा साइंटिस्ट ट्रेंड मॉडल को ऑफलाइन ईजिली टेस्ट कर लेता है और उसके बाद उसको सर्वर पर दोबारा डिप्लॉय कर दिया जाता है। इस मेथड में एक ड्रॉबैक है कि एक दफ़ा जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो ये स्टैटिक हो जाता है। अब इस मॉडल की कोई फर्दर लर्निंग नहीं होती। ऑलरेडी जो सेटिंग है मॉडल की उन्हीं की बेसिस पे वो सारी प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं। बैच लर्निंग उस वक्त अप्लाई की जाती है जब डाटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन इसके साथ डाटा साइंटिस्ट को ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये एक कॉस्टली मेथड होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है।
ब्रीफली आप ये कह सकते हैं कि 3-4 चीज़ें बैच लर्निंग मेथड अडॉप्ट करते वक्त देखनी चाहिए। नंबर 1 कनेक्टिविटी इशू, नंबर 2 अगर फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं है तो बैच लर्निंग मत करें। नंबर 3 कॉस्ट अफोर्डेबल है या नहीं, और चौथा टाइम कितना कंज्यूम होगा। बैच लर्निंग के लिए कोई ना कोई स्केड्यूल सेट किया जाता है, वीकली, मंथली या कोई भी सूटेबल टाइम जो मॉडल को अप टू डेट रख सके। अब नेक्स्ट मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑलरेडी डिप्लॉयड मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में जब एक दफ़ा मॉडल को लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन कर दिया जाता है और ट्रेन मॉडल सर्वर पर डिप्लॉयड हो जाता है, मॉडल को न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपडेट करने के लिए इंक्रीमेंटली लर्निंग की जाती है। जैसे ही डाटा अराइव होता है, मॉडल इंक्रीमेंटली अपडेट हो जाता है। ये बैच लर्निंग के कंट्रास्ट होता है, जहाँ पर एंटायर डेटा सेट पर एट वंस मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ऑनलाइन लर्निंग इज मोस्ट सुटेबल इन स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस और रियल टाइम रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ये मॉडल कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन नहीं किया जाता, और ये मॉडल मेमोरी एफिशिएंट भी होता है क्योंकि इसके अंदर पूरे डाटा सेट को मेमोरी पर लोड नहीं किया जाता, बल्कि छोटे छोटे बैचेस के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इस तरह ये मॉडल ना सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहा होता है बल्कि न्यू डाटा से लर्न भी कर रहा होता है। ये तो होगी दो टाइप्स की टेक्निक्स, बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। अब ये डाटा साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि उसको किस वक्त कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। इन केस ऑफ बैच लर्निंग, अगर तो डाटा स्टेबल है, काफ़ी टाइम तक डाटा के अंदर चेंज नहीं आता, तो बैच लर्निंग का मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, मींस फाइनेंस का कोई इशू नहीं है और हाई प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल है, तो बैच लर्निंग सूटेबल है। अगर मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पर फिक्स डाटा सेट हो और नया कोई डाटा बाद में ऐड ना होना हो, यानी कोई स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा सेट ना हो। स्ट्रीमिंग ऑफ डाटा सेट का मतलब है कंटिन्यूली डाटा जनरेट ना हो रहा हो, तो उस केस में बैच लर्निंग को इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रेनिंग मॉडल बहुत कम्प्लेक्स है, लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो ऐसे केसेस में भी बैच लर्निंग सूटेबल ऑप्शन है। बैच लर्निंग के रिजल्ट में एक्यूरेसी रेट काफ़ी हायर होता है क्योंकि मॉडल एंटायर डाटा सेट पर एट अ टाइम लर्न करता है। इस तरह जो डेटा का आपस में रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैप्चर हो जाता है और मॉडल बेटर ट्रेन हो जाता है। ये तो वो सारे स्टेप्स थे जो हमने देखे कि किन कंडीशंस के अंदर हमें बैच लर्निंग यूज़ करनी चाहिए। अब हम आगे स्टडी करते हैं ऑनलाइन लर्निंग को। ऑनलाइन लर्निंग उस टाइम यूज़ की जाती है जब रियल टाइम डाटा जनरेशन हो या वेब पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो इन तमाम सिनेरियो के लिए ऑनलाइन लर्निंग बेटर ऑप्शन है। अगर फाइनेंशियल लिमिट हो या लिमिटेड रिसोर्सेज हो और तमाम डाटा को एट वंस प्रोसेस ना किया जा सके, तब भी ऑनलाइन लर्निंग यूज़ की जाती है। जब आपके पास नॉन स्टेशनरी डाटा हो और ओवर द टाइम चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, तो उस वक्त ऑनलाइन लर्निंग में न्यू पैटर्न अडॉप्ट की जा सकते हैं। और जब आप दोबारा स्क्रैच से डाटा मॉडल को ट्रेन ना करना चाहते हो, देन यूज़ ऑनलाइन लर्निंग। और जब आपके पास बहुत बड़ा डाटा सेट हो और ये पॉसिबल ना हो कि कंप्लीट डाटा सेट को मेमोरी पर एट अ टाइम लोड कर दिया जाए, तो तब भी छोटे छोटे बैचेस बना के ऑनलाइन लर्निंग की जाती है।
ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि किस वक़्त बैच लर्निंग यूज़ करनी चाहिए और किस वक़्त ऑनलाइन लर्निंग यूज़ करनी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि कौन से फ़ेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ बैच लर्निंग मॉडल अप्लाई हुआ है। पहली एग्ज़ाम्पल है इमेज रिकॉग्निशन। इस केस में जो मॉडल है वो एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया है, जैसे इमेज नेट इमेज रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ इमेजेस पड़े हुए हैं और वो ना सिर्फ लेबल्ड इमेज हैं बल्कि कैटेगराइज्ड भी हैं। ये बहुत बड़ा डेटा सेट है। ऐसे डेटा सेट पर बैच लर्निंग ही अप्लाई हो सकती है। दूसरी एग्जांपल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये नॉर्मली टेक्स्ट डाटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। चूँकि एनएलपी के अंदर कॉर्पस बहुत बड़ा होता है। कॉर्पस मीन सेट ऑफ टेक्स्ट जो कि इस्तेमाल होता है मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। एनएलपी के अंदर मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। ये दूसरी एग्जांपल है बैच लर्निंग की। थर्ड कॉमन एग्जांपल है क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन। इस केस में मॉडल प्रिडिक्ट करता है क्रॉप की यील्ड वेदर कंडीशन पे या हिस्टोरिकल डाटा जो मॉडल के अंदर यूज़ होता है। और जो फोर्थ एग्जांपल है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। ये सिस्टम कस्टमर की प्रीवियस बिहेवियर की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन करता है। ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसमें बैच लर्निंग यूज़ होती है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां ऑनलाइन लर्निंग यूज़ होती है। फर्स्ट एग्जांपल है रियल टाइम रिकमेंडेशन सिस्टम। इसमें जैसे जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है उसकी बेस के ऊपर मॉडल लर्न करता है और अपडेट होता जाता है। दूसरी एग्जांपल है फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ये मॉडल भी फ़ौरन अपडेट होता है ताकि न्यू फ्रॉड पैटर्न को डिटेक्ट कर सके। थर्ड एग्जांपल है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जहां यूज़र क्लिक और इम्प्रेशन की बेस पर मॉडल को ट्रेन किया जाता है। और लास्ट एग्जांपल है ऑटोनोमस सिस्टम, जो सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर इस्तेमाल होता है, जो इन्वायरमेंट से लर्न करता है और अडॉप्ट करता है चेंजेस को। ये कुछ एग्जांपल है जहां ऑनलाइन लर्निंग यूज़ की जाती है। क्या हम थोड़ा सा ब्रीफ ये भी देख लेते हैं कि कौन सी फेमस लाइब्रेरीज़ हैं जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें जो सबसे फेमस लाइब्रेरी है वो है स्किट लर्न। इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे एस जी डी रिग्रेशन, एस जी डी क्लासीफायर और मिनी बैच मीन्स। इसी तरह रिवर एक और फेमस लाइब्रेरी है जिसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और पी ए क्लासीफायर मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है टेंसर फ्लो की। इसमें मैनुअल वेट अपडेट मीन्स ग्रेडियंट मेथड यूज़ किया जाता है या टेंसर फ्लो डेटा पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है या तीसरी जो ऑप्शन है वो है टेंसर फ्लो एजेंट्स। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिसके अंदर पार्शियल फिट मेथड इस्तेमाल करके ऑनलाइन लर्निंग की जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग के अंदर आती है वो है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी वैली के बॉटम में जाने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ एक फोगी लैंडस्केप है। नीचे जाने के लिए जो आप स्टेप्स उठाते हो वो जो साइज ऑफ स्टेप है वो बेसिकली लर्निंग रेट है। अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है इसका मतलब है आपका स्टेप बहुत बड़ा है। इस केस में आप बॉटम में तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे लेकिन चांसेस हैं कि आप ओवरशूट कर जाओ, एग्जैक्ट बॉटम में जाने की बजाय थोड़ा सा आगे निकल जाओ और फिर वापस आना पड़े और लोएस्ट पॉइंट पर एडजस्ट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ये पहला सिनेरियो बन सकता है जब आपकी स्टेप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या दूसरे अल्फाज में लर्निंग रेट बहुत हाई है। दूसरा केस है कि आपने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, टिनी स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं
या आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लर्निंग रेट बहुत लो है। इस केस में आप एक्यूरेटली बॉटम तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होगा बॉटम तक पहुंचने के लिए। ये ड्रॉबैक है टू शॉर्ट लर्निंग रेट का। और अगर आपने अपना लर्निंग रेट बिल्कुल सही एडजस्ट कर लिया, ना आपके स्टेप्स बहुत बड़े हैं कि बॉटम से आप शूट कर जाओ, और ना बहुत छोटे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर हो बॉटम तक पहुंचने के लिए, ये बेस्ट एडजस्टमेंट होती है लर्निंग रेट की। टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको यूँ समझ लें कि पैरामीटर को ट्यून किया जाता है ताकि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन गेट किया जा सके। लर्निंग रेट को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।